झटके, 32 लोगों की मौत की हुई पुष्टि, 700 से ज्यादा घायल। वेनेजुएला में 2 ताकतवर भूकंप ने तबाही मचा दी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:34 पर 7.2 और 6:35 पर 7.5 तीव्रता के 2 झटके आए। 1 मिनट की अंतराल में आए इन झटकों ने भारी तबाही मचाई है। अमेरिकी के सर्वे के मुताबिक भूकंप से मरने वालों की संख्या 10,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है, तो वहीं 30% आशंका 1 लाख लोगों की जान गंवाने की भी है। तो वहीं 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 700 से ज्यादा लोग अब तक घायल भी पाए गए हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। वहीं इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग भागते नजर भी आ रहे हैं। वहीं वीडियो में इमारत की सीढ़ियों और दीवारों में भी चौड़ी दरारें नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। भूकंप के बाद गिरी हुई इमारतों और क्षतिग्रस्त ढांचों के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका भी है और उन्हें खोजकर निकालने के लिए इमरजेंसी टीमें भी तैनात की गई है। बता दें, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने दुर्भाग्य से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खो दिया है, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भूकंप के बाद मदद के लिए अमेरिका भी आगे आया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में 2 भीषण भूकंप आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है, इच्छा शक्ति और मदद करने में सक्षम भी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने सरकार की सभी एजेंसियों को निर्देश भी दे दिया है और वो तेजी से मदद के लिए आगे आई हैं। उनका कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट अच्छी नहीं है। साथ ही इसको लेकर अमेरिकी दूतावास ने भी कहा है कि वो भूकंप के बाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और देश के नागरिकों से सुरक्षा, आश्रय लेने और क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील भी वो कर रहा है। बता दें कि वेनेजुएला में ये पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इन भूकंपों को पिछले 100 से ज्यादा वर्षों में वेनेजुएला में आए सबसे ताकतवर झटकों में से गिना जा रहा है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक 22 मंजिला इमारत भी पूरी तरह से जमीन में मिल गई है। भूकंप के बाद इन इमारत के मलबे को हटाया भी जा रहा है। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल सरकार ने राहत और बचाव कार्य पर जोर भी दे दिया है। देखा जाए तो वेनेजुएला में आए इस भीषण भूकंपों ने देश को पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया है। लगातार झटकों के बाद कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और राहत कार्य, बचाव किया जा रहा है। हालांकि पूरा देश इस आपदा के बाद उभरने की कोशिश भी कर रहा है और दुनिया भर की नजरें राहत कार्यों पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि वेनेजुएला के इस भयानक स्थिति से कब तक निकलने का समय मिलता है।